हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राणा क्लासेस। सो आज हम क्लास 10th मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके हैं, तो आज हम एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करेंगे और एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, गिवन लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0. Write another linear equation in two variables such that geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines. That means कि हमारे पास ये इक्वेशन है तो हमें एक और इक्वेशन लिखनी है, क्योंकि हमें क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो एक इक्वेशन हमारे पास है, हमें एक और इक्वेशन बनानी है। इस तरीके से वो इक्वेशन होनी चाहिए कि जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें मिले वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होना चाहिए। तो सबसे पहली लाइन जो हमारी है वो है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0. हमें एक और लाइन लिखनी है और तो हमारा पेयर बन जाएगा। और ये जो पूरा पेयर होना चाहिए, ये दो लाइन हमारी जो आएंगी, इनका जो पेयर होना चाहिए वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होना चाहिए। इस तरीके से हमें ये सेकेंड इक्वेशन लिखनी है। तो हमें पता है इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमारे पास होता है a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2। तो a1 हमारे पास यहाँ पे है 2, b1 हमारे पास यहाँ पे है 3 और c1 हमारे पास यहाँ पे है -8। तो हमें a2 लिखना है, b2 लिखना है और c2 लिखना है। और इसी से हमारी क्या बन जाएगी, नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। तो हमें इस तरीके से लिखना है कि अगर हम a1 अपॉन में a2 करें तो वो b1 अपॉन में b2 के इक्वल्स टू में नहीं आना चाहिए। बस इस तरीके से लाइन फॉर्म करनी है। हम कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ पे a2 मान लिया हमने, 2 ले लिया। तो a1 अपॉन में a2 हमारा कितना आ रहा है, 2 अपॉन में 2 मतलब 1 आ रहा है। तो अब क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमारा जो a1 अपॉन में a2 है वो b1 अपॉन में b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स a1 अपॉन में a2 अगर 1 है तो यहाँ पे b1 अपॉन में b2 1 नहीं आना चाहिए। मतलब यहाँ पे 3 नहीं लिख सकते हैं और कुछ भी लिख सकते हैं, बिकॉज अगर हम 3 लिखते हैं तो 3 अपॉन 3 1 हो जाएगा और हमें इसके इक्वल नहीं बनाना है b1 अपॉन में b2 को। तो हमारे पास यहाँ पे 3 के अलावा हम कुछ भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। तो b1 अपॉन में b2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 अपॉन 4। और 1 और 3 अपॉन 4 आपस में इक्वल नहीं होते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी। और c2 हम कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि c2 के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। इंटरसेक्टिंग लाइन्स के लिए केवल a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 के लिए कंडीशन होती है। तो c2 हम कुछ भी 4 ले रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं आप। तो इस तरीके से हमारी जो इक्वेशन फॉर्म हो गई वो हो गई, सबसे पहला a2 हमारे पास 2 है प्लस b2 हमारे पास 4 है तो 4y, उसके बाद प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। हमें क्या करना है, हमारी जो नेक्स्ट इक्वेशन वो कैसी होती है, a2x प्लस b2y। तो a2 ये रहा प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो नेक्स्ट इक्वेशन हमारी फॉर्म हो गई। तो हमने एक इक्वेशन हमें गिवन थी, दूसरी इस तरीके से बनाई कि हमारा क्या आना चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस आना चाहिए। तो ये हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए मिल गई हमें नेक्स्ट इक्वेशन। अब उसके बाद हमें नेक्स्ट बोला है पैरेलल लाइंस। दैट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास यही है, सेकेंड इस तरीके से बनाओ कि हमारी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बने दोनों के दोनों वो पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन तो यही है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। जो नेक्स्ट हम बनाएंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, जो ये नेक्स्ट लाइन होगी, तो इन दोनों पेयर को मिलाकर हमारा जो रिजल्ट आना चाहिए वो पैरेलल लाइंस आना चाहिए। तो सबसे पहले पैरेलल लाइंस की कंडीशंस देखिए। पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2। ये कंडीशन होती है। इस कंडीशन को फॉलो कराइए और आप इजीली क्या करेंगे, सेकंड लाइन को ले लेंगे। तो हमें क्या करना है, 2 अपॉन में a2, मतलब हमें क्या करना है कि a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 के बराबर होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 2 है तो अगर मैं यहाँ पे भी 2 रखती हूँ, अगर मैं a2 को रखती हूँ 2, तो 2 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दैट मीन्स मुझे 3 अपॉन b2 भी क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो मैं b2 को क्या ले लूँगी, 3 ले लूँगी। तो इस तरीके से क्या हो गया, a1 अपॉन में a2 अगर मैं करूँ तो a1 तो हमारे पास क्या है, 2 है,
A2 हमने क्या लिया है, 2 लिया है, तो ये तो आ गया 1। अब उसके बाद B1 अपॉन में B2 अगर मैं करूँ तो B1 हमारे पास क्या है, 3 है, B2 हमने लिया 3, तो ये भी आ गया 1। तो ये दोनों इक्वल तो हो गए, इतना तो हमने कर लिया कि A1 अपॉन में A2 और B1 अपॉन में B2 इक्वल हो गए। अब ये दोनों आए हैं 1, तो C1 अपॉन में C2 1 नहीं आना चाहिए, तो C1 हमारे पास जो है वो -8 है, तो C2 हमारे पास -8 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये भी -8 है, ये भी -8 है, तो आंसर 1 आएगा। लेकिन हमें ये 1 नहीं चाहिए, क्योंकि हमें ये नॉट इक्वल टू दिखाना है। तो दैट मीन्स हमारे पास C2 -8 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, तो C2 को हम ले लेते हैं 2। तो हमने यहाँ पे C2 को ले लिया 2। तो अगर मैं C1 अपॉन में C2 करूँ तो C1 हमारे पास -8 और C2 हमारे पास 2, तो ये आएगा -4। तो हमें दिख रहा है कि A1 अपॉन में A2 B1 अपॉन में B2 के तो बराबर है, बट C1 अपॉन में C2 के बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। दैट मीन्स अगर हम इस लाइन को कंप्लीट करते हैं तो A2 हमारे पास है 2x प्लस B2y 3y प्लस C2 हमने लिया है 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास आई है लाइन, जो लाइन इसके साथ मिलकर पैरेलल लाइंस बनाएगी। अब नेक्स्ट हमें बोला है कि हमारे पास ओरिजिनल एक लाइन तो दी हुई है, हमें नेक्स्ट लाइन इस तरीके से बनानी है कि जो पेयर बनेगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, वो हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस होना चाहिए। तो हमारी जो इक्वेशन थी जो हमें दी हुई है वो है हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। हमें नेक्स्ट लाइन बनानी है A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0, इस तरीके से कि इन दोनों को कंबाइन करके जो हमारे पास आएगा वो होना चाहिए कोइंसिडेंट लाइंस। तो कोइंसिडेंट लाइंस के लिए हमें पता है कि A1 अपॉन में A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन में B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन में C2। तीनों पेयर्स हमारे क्या होने चाहिए, तीनों रेशियोज हमारे इक्वल होने चाहिए। मतलब अगर मैं A2 को ले लूँ, भाई ये दोनों तीनों बराबर होने चाहिए ना। तो अगर ये 2 है तो हम यहाँ पे अगर 2 ले लेते हैं, हम चाहे तो 2 ले लेते हैं, या फिर कुछ भी मान लो हमने 4 ले लिया है, यहाँ पे हमने इसका डबल ले लिया है यहाँ पे। तो A2 अगर मैंने 4 ले लिया तो मैं 3 का डबल B2 भी क्या लूँगी, 3 का डबल कितना होगा 6, और -8 का डबल C2 क्या लूँगी -16। क्यों लिया मैंने ऐसा, अगर मैंने इसका भी डबल किया, इसका भी डबल किया, इसका भी डबल किया, तो मैं जब रेशो करूंगी मैं देखूंगी अगर A1 अपॉन में A2 में करती हूँ तो A1 2 है और A2 कितना है 4, तो ये आ गया हाफ। और B1 अपॉन में B2 करती हूँ तो 3 अपॉन में 6, ये भी क्या आ जाएगा हाफ। C1 अपॉन में C2 करते हैं तो ये -8 और नीचे C2 हमने लिया है -16, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 8, 8 2 16, तो ये भी आ गया हाफ। तीनों रेशियोज हमारे इक्वल आ गए हैं। तो ऐसे चीज़ों में जब हमें कोइंसिडेंट लाइंस के लिए निकालना होता है, तो अगर मैंने फर्स्ट वाले कोफिशिएंट का डबल किया है तो बाकी सबका भी आप डबल करें। अगर आपने फर्स्ट वाले का ट्रिपल किया है, 3 टाइम्स किया है, तो बाकी सबका भी 3 टाइम्स करें, जिससे आपका रेशो तीनों का इक्वल आए। तो हमें तीनों का रेशो इक्वल का चाहिए था, हमारा तीनों का रेशो हाफ आ गया है। दैट मीन्स हमारे पास जो लाइन बनेगी A2x लिखना है, तो A2 हमारे पास 4 लिया हमने, तो 4x प्लस B2y तो 6y और प्लस C2 तो -16 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास लाइन बन गई। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। इसका हमें ग्राफ बनाना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। अब जो ट्राइंगल फॉर्म्ड होगा इन लाइन्स से, उनके कोऑर्डिनेट्स को डिटरमाइन करना है हमें। दैट मीन्स अगर इन दोनों लाइन्स का हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें एक ट्राइंगल मिलेगा, उनके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं बाय दीज लाइन्स एंड द एक्स एक्सिस। अब जो ट्राइंगल मिलेगा वो ट्राइंगल हमें इन लाइन्स से मिलेगा, क्योंकि हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। 2 लाइन्स तो यहाँ से आ जाएंगी, और तीसरी लाइन, क्योंकि ट्राइंगल में 3 लाइन्स होती हैं, तीसरी हमें मिलेगी एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो 2 लाइन्स यहाँ से, एक एक्स एक्सिस की लाइन, ये तीनों लाइन्स मिलकर ट्राइंगल बनाएंगी। उन ट्राइंगल को हमें शेड करना है, उस ट्राइंगुलर रीजन को, और उनके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है।
तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली इक्वेशन हम लिखते हैं x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो y यहाँ माइनस में, इधर जाएगा प्लस में, ये +1 है, इधर जाएगा -1। x आ गया y -1, y की वैल्यू रखते जाइए और x की निकालते जाइए। तो बॉक्स बनाएंगे हम सबसे पहले। तो बॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम x और y यहाँ पे लेंगे। y की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूँ तो x की वैल्यू आएगी मेरे पास, यहाँ पे 0 रखती हूँ अगर मैं, तो 0 - 1, तो ये आ जाएगा -1। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ पे, तो y की वैल्यू हमने 0 रखी, फिर y की वैल्यू मैं रखती हूँ 1। y की वैल्यू अगर मैं 1 रखती हूँ तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। तो x की वैल्यू आ गई 0। अब y की वैल्यू अगर मैं 2 रखती हूँ तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1। तो x की वैल्यू आ गई 1। तो ये हमारे पास बॉक्स बन गया फर्स्ट वाले का। अब हम नेक्स्ट वाले का बनाते हैं। अब नेक्स्ट लाइन है हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। इसका बनाना है हमें। तो यहाँ से पहले x की वैल्यू निकाल लीजिए। ये 2y प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 12 माइनस में उधर जाएगा प्लस में। अब 3 यहाँ मल्टीप्लाई में, नेक्स्ट साइड जाएगा तो डिवाइड में। तो अभी बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम y को 0 रख देते हैं। y को अगर हम 0 रखते हैं तो x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2 इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, 12/3 आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 4। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, y की वैल्यू को हम 3 रख देते हैं। हमें इस तरीके से रखनी है कि फ्रैक्शंस में ना आए। y की वैल्यू अगर मैं 3 रखती हूँ, 2 3 जा 6 होगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा और 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2 इंटू वाई की जगह मैं रख रही हूँ 3/3। तो 12 माइनस 6/3, तो ये आ गया ऊपर 6/3, तो ये कैंसिल होकर आ जाएगा 2। अब फिर किस तरीके से, अगर मैं y की वैल्यू 6 रखती हूँ तो 2 6 जा 12 हो जाएगा ना, तो 12 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट में y की वैल्यू रखूँगी 6, तो हमारे पास x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2 इंटू 6/3। तो 12 माइनस 12 क्या आ जाएगा, ऊपर 0/3। तो अगर न्यूमरेटर में 0 है तो आंसर 0 आता है, तो x की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा ये बॉक्स भी फॉर्म हो गया। तो हमारे 2 बॉक्सेस बन चुके हैं। तो हम इजीली इनके लिए लाइंस बना देंगे। हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं 2 लाइंस के, तो हम इन्हें ग्राफ में शो करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है y0 x माइनस 1। y0 हमारा x एक्सिस पे होता है, x एक्सिस पे पूरा y0 होता है। तो x एक्सिस पे हमारे पास x की वैल्यू -1 दी है, तो ये x की वैल्यू -1 है जहाँ पे y0 है हमारा। तो ये वाला पॉइंट आया हमारे पास -1, 0। अब x की वैल्यू 0 y एक्सिस पे होती है और y हमारा 1 है, तो ये वाला पॉइंट जहाँ पे y तो 1 है बट x हमारा 0 है। नेक्स्ट पॉइंट है 1 2, x1 और y2। तो x1 यहाँ से जाएगा y2, तो ये रहा y2 और ये रहा x1, तो दिस पॉइंट। तो इस तरीके से हम इन तीनों लाइन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारी एक लाइन बन जाएगी। अब नेक्स्ट हम इस वाले को लेते हैं। x4 है, y0 है, तो y0 x एक्सिस पे होगा, तो ये पॉइंट है जहाँ पे x4 है और y क्या है, 0। अब 2 3, x हमारा 2 और y 3, तो y 3 यहाँ से आया और ये रहा हमारा x। तो दिस पॉइंट, जो ये वाला पॉइंट आया है, ये पॉइंट हमारे पास है जहाँ पे x2 है और y 3 है। अब x0 y6, तो y6 यहाँ पे है जहाँ पे x0 है। तो अब इन तीनों पॉइंट्स को, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इनको ज्वाइन करेंगे तो एक और लाइन हमारी फॉर्म होगी। तो इस तरीके से हमारी लाइन फॉर्म हो गई। तो हमारे पास एक लाइन तो ये वाली फर्स्ट वाली लाइन एंड दिस इज सेकंड लाइन। तो हमें बोला था क्वेश्चन में कि जो हमें लाइंस दी हैं, लीनियर इक्वेशंस दी हैं, उनसे तो 2 लाइन बनेंगी हमारी ट्राइंगल्स की। तो एक लाइन ये बन गई, एक लाइन ये बन गई, और तीसरी लाइन हमारी बनेगी एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस हमारे पास ये है, तो हमें दिख रहा है एक तो ये लाइन हमारी हो गई, ठीक है, और एक हो गई हमारी एक्स एक्सिस की लाइन और दूसरी हमारी ये वाली लाइन। तो इन तीनों से मिलकर उसने कहा था क्वेश्चन में कि हमारा ट्राइंगल फॉर्म होगा, तो उसे शेड करना है। तो यही हमारे पास ट्राइंगल है क्योंकि ये 2 लाइंस और एक्स एक्सिस से मिलकर बन रहा है। तो दिस इज अवर ट्राइंगल। ये हमारे पास हो गया ट्राइंगल।
अब हमें बोला था वर्टिसेस बताने को। अगर मैं इनके वर्टिसेस देखूं तो एक वर्टिसेस तो ये है, ये वर्टिसेस कौन सा है 2,3। तो अगर मैं वर्टिसेस बताऊंगी ट्राइंगल के तो वो है हमारे पास 2,3। नेक्स्ट वर्टिसेस ये वाला है 4,0 और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला -1,0। तो हमारे पास तीनों वर्टिसेस आ गए ट्राइंगल के, कोऑर्डिनेट्स आ गए, यही हमें बताने थे। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज हो गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।